तो गाइस मैं ना यहाँ पर देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, दुनिया बैठा हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ ये क्या बना रहा है। ये क्या बना रहा है? कुछ तो ये बना रहा है। मुझे इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं। मैं ना शूट करने के बाद में थक इतनी गई, तो बस आज पूरा दिन इतनी मैं थक गई कि अब थक के ना मैं लेट गई। मैं ये देख, मुझे इस तरह की वीडियोस बड़ी अच्छी लगती हैं। The next morning. सुबह नाश्ता करने के बाद फटाफट से मैंने अपनी ले ली मेडिसिन टैबलेट्स जो मल्टीविटामिन्स में लेती हूँ, और साथ में मैं एक और टैबलेट लेती हूँ जो आपकी मेमोरी को जो है ना फोकस करती है। मेरी तरह हार्मोन इम्बैलेंस का जिन खवातीन में मसला है, मेमोरी फोकस का मसला है, तो वो ये टैबलेट जरूर लें। टैबलेट खाने की ना ट्रिक मैं बताती हूँ। ट्रिक ये है कि टैबलेट कोई सी भी हो ना, थोड़ा सा पानी पी लो। ऐसे थोड़ा सा पानी पीने के बाद ग्रुप से टैबलेट चली जाती है। टैबलेट या कैप्सूल जितने भी मर्जी बड़े हो ना, आराम से आप सटक लोगे। अरे वाह, ये तो प्लास्टिक का कैप्सूल है भाई। तो फटाफट से मैंने अपनी टैबलेट खाई यहाँ पर, और ये तरीका ना बड़ा कारआमद है। इस तरह से अगर टैबलेट लेना तो आराम से टैबलेट ले ली जाती है। उसके बाद जनाब अली मैंने अपनी स्किन केयर की, और सबसे पहले मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ। फिर मैं अप्लाई करती हूँ अपनी डे क्रीम। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपना सन ब्लॉक, यानी कि सबसे पहले तो मॉइस्चराइजर, फिर मैं अपनी डे क्रीम, फिर उसके बाद सन ब्लॉक। अपने होठों को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, और फिर बाल शाल बनाने के बाद ना अपने वुडन कॉम्ब से मैं एकदम रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अच्छे से खुद को रेडी करने के बाद जो है ना आप पूरा दिन बड़े एनर्जेटिक रहते हो और सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का ना एक रूटीन बना लें डेली का, कि आपने मुँह धोया, सबसे पहले वजू वगैरह किया, मुँह धोया, नमाज पढ़ी, उसके बाद अपनी स्किन केयर की, उसके बाद आप अपने बाकी के कामों में लग जाएं। अगर आप डेली की रूटीन बना लेंगी, खुद को इतना पैम्पर करेंगी और खुद को प्रेजेंटेबल बनाएंगी, तो आप यकीन करें आप खुद को इतना बॉसी फील करेंगी और इतनी एनर्जेटिक फील करेंगी। तो मैं खुद को तैयार श्यार करके नमाज पढ़ने के बाद मैं काम भी मुझे अगर घर में करने होते हैं मुझे, तो तब भी मैं खुद को रेडी ज़रूर करती हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ कि खुद को रेडी ज़रूर करती हूँ सुबह उठने के बाद, और उसके बाद बेडशीट बनाती हूँ, उसके बाद जी नमाज की तैयारी। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद मजे में रखे। सो भाई अभी पढ़ते हैं नमाज, और आज का दिन है पूरा पूरा बिजी 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 रहने वाला, ठीक है। और आज काफ़ी सारे काम शाम करने हैं, कपड़े शपड़े धोने हैं, और दूसरा ये है कि आज खाना क्या पकाऊंगी वो भी देखना है, क्या पकाना है, और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बहुत कुछ जो है ना। मैं अपने हर ब्लॉग में आपको एक बेहतर चीज़ थ्रो कर रही होती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही होती हूँ। जो इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसका काम ही ये होता है कि इन्फ्लुएंस करना, राइट, लोगों को इन्फ्लुएंस करना अपनी अच्छी बातों से, बेहतर बातों से, वो बातें जो वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हो। मैं अब्दुल्ला को देख रही हूँ यार, तो उन सारी बातों को थ्रो करना, बताना। चीज़ों की गर्मी हो रही है ना, और अब्दुल्ला को मैं जा रही हूँ उठाने के लिए। यार ये लड़का जो है ना, बिल्कुल भी, उसको 2-3 दफ़ा आना पड़ता है मुझे उठाने के लिए ना। आज इसकी तो पिटाई हो जाए। अब्दुल्ला उठ जाओ, उठो, उसका लीटर वीटर लेकर नीचे आओ, उठ जाओ, चलो उठो, उसका लीटर ये रखा, लीटर लेकर आओ जल्दी हुरैरा का, और नीचे आ जाओ, बहुत हो गया, 2 बज रहे, जल्दी आ जाओ। तो मैंने ना अपना ये झूला उला भी सारा गिर गया था हवा से, अपना अचार बनने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा धूप में जो है ना। तो भाई जल्दी से चल के पहले नमाज पढ़ते हैं। आ जाओ हुरैरा, आप क्यों इधर है? चलो अंदर चलो, चलो गर्मी हो रही है, चल चलिए यहाँ बैठ जाओ। तो थोड़ा दरवाज़ा खोलना पड़ता है। और ये जो है ना ब्लूटा, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि नेल पेंट लगाया हुआ है नमाज नहीं होती, तो नमाज हो जाती है नेल पेंट में, ठीक है। आपका दिल माने तो लगा के पढ़ लें, नहीं माने तो ना पढ़ें, ठीक है। लेकिन नेल पेंट में नमाज हो जाती है 100% हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें खोपड़ी से निकाल दें आप। एनीवेज, तो फटाफट से पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह नमाज, और नमाज के बाद ना फिर आप लोगों से आके मिलती हूँ। तो अभी नाश्ता वाश्ता भी करना है। तो गाइस अभी बन रहा है जी नाश्ता, और नाश्ते में ना मैं बना रही हूँ ऑमलेट, साथ में जी चाय, साथ में एक पराठे, पराठे नहीं पराठा, अपना एक पराठा। तो ये बना रही हूँ पराठे ना। मैं हमेशा जो है मैं पराठे बना कर, अभी तो ये वाला लिया हुआ है। सोच रही हूँ एक वीडियो मैंने देखी है कि वो दावा कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा, ट्राई करूँगी कि कैसा है। और गाय का असल में ना घी, देसी घी खाने वाला होता है गाय का है। गाय के घी में ज़्यादा महंगाइयत होती है, और ज़्यादा वो फायदेमंद भी होता है गाय का।
अभी मैं कुछ बातें कर रही थी, इसको समझा रही थी, और वो बातें ना उन बच्चों के लिए भी हैं जो अब्दुल्ला की एज के हैं और नहीं चाहते कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़े। तो उन्हीं बच्चों के लिए जो है ना ये बात मैं कह रही थी, अब्दुल्ला को समझा रही थी ऑफ कैमरा कि अब्दुल्ला लाइफ में ना जो आज का दिन है ना वो कल का माजी बन जाएगा, ठीक है, और कल का जो दिन है वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। तो अगर आज आपने खाली रहे, आज आपने अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाया तो कल का दिन भी आपका खाली ही जाएगा। तो कल जब आप अपने मुस्तकबिल के कल के दिन में दाखिल होगे तो क्या आप खाली हाथ दाखिल होगे? नहीं ना। तो अपने दिन को बेहतर और प्रोडक्टिव बनाने के लिए इनिशियली आप अपने घर से स्टार्ट लें। अपने घर में देखें कि आप क्या चीज़ प्रोडक्टिव कर सकते हो, क्या काम ऐसा कर सकते हो जो घर के लिए बेनिफिशियल भी और साथ साथ आपके खुद के लिए भी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ यार ठीक है, मैंने आज का दिन ज़ाया नहीं किया, आज का दिन में मैंने ये काम कर लिया। जैसे कि कल अब्दुल्ला ने एक बहुत प्यारी सी एक ड्राइंग ड्रॉ की कैट की, और वो मैं आपको दिखा अब्दुल्ला खुद दिखाएगा। वो आपको इतनी प्यारी से ड्रॉ की कैट कि वो अपना शिकार ढूंढ रही है और शिकार कर रही है। यानी कि अब्दुल्ला की जो माइंड में ना, अब्दुल्ला के सब कॉन्शियस में जो है ना तगोदो है, तगोदो यानी कि स्ट्रगल चल रही है इसके दिमाग में। तो इसीलिए इसने वही चीज़ को ड्रॉ किया, अपनी ड्राइंग में दिखाया स्ट्रगल को। स्ट्रगल क्या है कि कैट है एक बैठी हुई है, ये आपको नजर भी आ रही होगी, यहाँ मैं लगा दूंगी। कैट बैठी हुई है और वो अपने शिकार की तलाश में है और शिकार उसके सामने है, लेकिन वो वेट कर रही है कि मैं इसको पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। तो जिंदगी कर गुजरने का नाम है, सोचने का नाम नहीं है। जिस काम में आपको सेकंड लग जाए ना, सेकंड से भी कम वक्त लगे, वो काम आप कर गुजरे, उसके बारे में इतना सोचे नहीं। यानी कि देखिए ना, कायदा तो मैं कहा था ना कि आज का काम कल पे मत डालें, ठीक है। और हमारे नबी ने कहा कि आपको अगर स्ट्रगल करने के लिए दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो आप हिजरत करें, जाएं। तो ये चीज़ होती है, इसी में आपकी कामयाबी और भलाई है। तो जी हमारा तो नाश्ता हो गया रेडी, और ना नाश्ता करते हैं। अब्दुल्ला की चाय, मैं अपना हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है ना कपड़े शपड़े धोते हैं, मशीन लगाते हैं, क्योंकि भाई काम वाली तो कोई है नहीं, खुद ही करने हैं सारे काम। तो भाई मैंने अपना धोबी गार्ड शुरू कर लिया है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो मेरा तरीकेकार कुछ इस तरह का है कि मैं सबसे पहले जितने भी लाइट कलर होते हैं, लाइक जैसे कि सफ़ेद कलर के कपड़े होते हैं, वाइट कलर के कपड़े मैं लाजमी जो है ना साइड पे कर लेती हूँ, और सबसे पहले मैं वाइट कलर के कपड़े मशीन में डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरे कपड़े डालती हूँ, और जो ब्लैक कपड़े होते हैं ख़ासतौर पे अब्दुल्ला के, कोई पैंट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, नेकर होती है, इसको मैं बाद में बिल्कुल लास्ट में एंड में डालती हूँ। मशीन का फर्स्ट चक्कर चलाया तो अब्दुल्ला आ गया मेरे पास और कहने लगा कि मामा मैं बिरयानी बना लूँ, आपने कौरमा बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा बेटा वाई नॉट, नेकी और पूछ तो बिल्कुल जी बना लो आप। एक हमारा वक्त होता था कि जब अम्मी मशीन लगाती थी, कपड़े धोती थी, तो भाई हमारे घर में कोई बिल्कुल सस्ता यानी कि बोले तो बहुत ही आसान रेसिपी वाला खाना बनता था। अक्सर अम्मी जो है आलू मटर वाले चावल या फिर तहारी, इस टाइप की चीज़ें अम्मी बना लेती थी। पहले बड़ा सादा दौर था, बहुत सिंपल लोग थे, बड़े सादे लोग थे। तो जब वो मशीन लगाते थे तो मतलब माशाल्लाह भाई हमारी माओं के बच्चे भी तो 7-7 8-8 होते थे। तो अब वो भी बेचारी क्या करती कि एक करने वाली। एक ज़माना था जब हमारे पास भी मैड हुआ करती थी, तो फिर उसके बाद वो दौर ख़त्म हुआ तो फिर अम्मी को अकेले ही बहुत कुछ करना पड़ता था। तो भाई वो सादा दौर था, कभी आलू की तहारी बना ली, कभी कुछ, मतलब आसान रेसिपी वाले खाने। और अब इतना एडवांस दौर हो गया है कि आपकी एक्सेस में हर चीज़ आ गई है। मतलब भाई पुलाव, बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड चीज़ें, भाई अब तो बच्चों की इतनी एक्सेस में आ गई है ना, हर चीज़ ऑनलाइन फ़ौरन से ऑर्डर कर लेते हैं। बच्चे हमारे इतने सेल्फ एडवांस हो गए, इतने सेल्फ डिपेंड हो गए, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि अच्छा अगर अम्मा ने कुछ नहीं पकाया तो भाई वो खुद ही मंगवा लेंगे अपने लिए, वो आसरा ही नहीं करते। एनीवेज यहाँ पर जी मेरे कपड़े तकरीबन नहीं, ये फर्स्ट चक्कर मेरा धुला था कपड़ों का, और अभी बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और अब्दुल्ला भी जाता है कराची तो वो इतने सारे कपड़े उठा के ले आता है, तो फिर उसके भी कपड़े थे अच्छे खासे, और मेरे भी काफ़ी सारे हो गए थे कपड़े, क्योंकि मैं भी कराची गई थी तो कपड़े धोए ही नहीं, बीच में रह गए थे। कपड़े तो मैंने यहाँ सुखा दिए हैं। आप देखते हैं जी अब्दुल्ला साहब अंदर कर क्या रहे हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला एंड आज मैं किचन में इस हालत में क्यों हूँ, वो इसलिए हूँ क्योंकि मम्मा जो है ना कपड़े धो रही हैं और मैं किचन में यहाँ खाने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्योंकि आई गेस हम सबको ही हेल्प करनी चाहिए अपनी मदर्स की, जब वो स्पेशली घर के काम कर रही हूँ। बिकॉज मैंने खुद एक्चुअली में घर के काम करके देखा है भाई, हालत टाइट हो जाती है, ऐसी हालत हो रही होती है। तो आप सबको भी चाहिए कि अपनी अपनी मदर्स की हेल्प करें घर के कामों में, बेशक छोटे छोटे कामों में, पर वो एफर्ट जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। अभी मैं जो है ना बस यहाँ पे मम्मा अक्सर जो है ना मोस्टली बिरयानी का मसाला जो है वो कौरमा जो होता है वो बना के रखती हैं, और मैं जो है ना बस अभी उसको कौरमा मैंने जो है ना फ्रोज़न कौरमा मैंने इसको मैंने डन कर लिया। एंड यहाँ मैंने बिरयानी का अभी पानी रेडी करना है, तो उसके लिए ये एक मैंने लेमन इसमें डाला पानी में, एक ये बे लीफ डाला है, और एक ये ग्रीन चिली डाल दी, एंड कुछ ये काली मिर्चें, एक ये बड़ी इलायची, एंड इधर से जो है ना हम सिनेमन
ये एक्चुअली बिरयानी के जो चावल होते हैं ना उसमें एक फ्लेवर ऐड करती है, तो इसलिए मैंने अक्सर मम्मा को देखा है कि वो इस तरह का ही कुछ बड़ी कोई इनोवेटेड पानी होता है तो ये ऐड करती हैं उसमें, तो ये हम ऐड करेंगे इसमें। वैसे मैं पूरी नहीं डाल रहा, पर खैर ये एक अच्छी छोटी सी रोले की हम डालेंगे इसमें। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मैं तय लगा रहा हूँ, तो इसके जिस गार्निशिंग के लिए ये चीज़ें बस प्रेजेंटेशन जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है समटाइम्स। तो इसके अंदर मैंने टोमेटोज डाले, लेमन्स, ये कुछ फ्राइड प्याज थी, फ्राइड अनियंस ये डाले मैंने। इसके अंदर पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे बिरयानी की खुशबू के साथ साथ पूरे चांद की चांदनी, उफ क्या हसीन एक व्यू था। मुझे ना चांद की रोशनी और चांद को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर जी मेरे कपड़े फिर रह गए थे और मैं अभी भी स्टिल कपड़े ही धो रही थी। यहाँ पर इतने कपड़े थे कि पूरा स्टैंड भर गया था। मजीद 2 तारें भी मुझे बांधनी पड़ गई कपड़ों की, इतने कपड़े थे। अब्दुल्ला बेचारे ने बीच बीच में आके मेरी खैरियत पूछता रहा, मम्मा पानी पी ले, मम्मा ये मम्मा वो, तो बड़ा इसने मेरा साथ दिया। इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अंदर खुद लगा हुआ था बिरयानी बनाने। बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, चाहे वो मुस्बत पहलू हो चाहे वो मनफी पहलू हो, तो हमेशा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। वेलकम बैक गाइस। और मैं अभी जो है ना खुद को किया है मैंने फ्रेश, और आप लोगों ने धोबी घाट तो देख ही लिया आज कि कितना धोबी घाट है यहाँ। ये क्या लग रहा है मुझे। अच्छा खैर, इतना सारा जो धोबी घाट में धोकर आई हूँ ना अभी, तो मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं 5 बजे से लगी हुई थी, अंधेरा हो गया और अभी रात के कोई बज रहे हैं 10। अभी मैंने खुद को किया है फ्रेश, और फ्रेश करके बस अब जो है ना हम लोगों ने खाना है खाना। और बिरयानी आप लोगों ने देख ही ली है कि अब्दुल्ला ने बनाई है। अब्दुल्ला बेचारा मेरा वेट कर रहा है कब से। अब्दुल्ला लगा लो बेटा खाना। रेरा साहब यहाँ पर, अब्दुल्ला बेचारा जा रहा है, मेरा वेट कर रहा था और मैं ये रही। तो बस गाइस अब हालत जो है ना टाइट हो गई है, तो अब ना आई खाऊंगी मैं खाना। और बेचारे अब्दुल्ला ने बहुत हेल्प कराई है, बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, सबको हेल्प करानी चाहिए अपने माँ बाप की। तो बस अभी खाना खाते हैं और फिर तो आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी और फिर देखेंगे। फिर कल आऊँगी कल। तो अभी जो है ना फटाफट से मैं खाती हूँ खाना। बाल हो रहे हैं अभी सारे गीले, तो अभी सीरम जो है ना मैं बालों में लगाऊंगी बाद में थोड़ी देर बाद। तो यार ये बस यही पूरा दिन ना यही रहा आज, क्योंकि मुझे इसलिए भी लेट हो गया कपड़े धोना, क्योंकि मैं लग गई थी अपने कुछ कामों में, इस वजह से सारा लेट हो गया। पीछे तकिए भी उलट पुलट हुए। मैं इस तरह भी होते हैं ना गाइस, तब भी मुझे बुरा लग रहा होता है। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए ना। तो एनीवेज मुझे बिल्कुल सिमटी हुई बेडशीट अच्छी लगती है। मुझे ना मेरे दिल को कुछ होता है जब अगर उलट पुलट सब कुछ हुआ होता है ना, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है। तो एनीवेज मैं बस अभी खाना शाना खाते हैं यार, भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। फिर मिलती हूँ। तो भाई यहाँ अब्दुल्ला और यहाँ पर मैं। तो भाई माशाल्लाह अब्दुल्ला ने जो है इतने अच्छी बिरयानी को तय लगाई है, इतने अच्छे बनाए। मज़े की बिरयानी बनाई है बच्चे ने, मज़ेदार। फ्रेश होके खाना खाने की बात ही अलग होती है ना। तो बस अभी जो है ना मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी मस्त एकदम, थोड़ा सा मी टाइम इंजॉय करूँगी, चाय धुआं उठती चाय। और जो है ना उसके बाद अपने सारे बाकी के काम शाम करूँगी। तो मुझे तकरीबन 2 बज जाते, 3 बज जाते, 3-4 बज ही जाते हैं सोते सोते। तो यही रूटीन होती है। अब कमेंट में ज़रा बताइएगा कि इस पूरे व्लॉग में ना आज के आप लोगों ने कौन सी एक अच्छी बात सीखी। बुरी बात तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई होगी इस व्लॉग में। मेरी कोई बुरी बात लगी होगी आपको? हाँ, कोई एक स्पेसिफिक कोई अच्छी बात आप लोगों को मेरी इस व्लॉग में लगी हो ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खैर, और आखिर में जाते जाते ना एक छोटी सी इतनी सी प्यारी सी बात आप लोगों से कर लेती हूँ, और वो ये है कि ज़िंदगी में ना कभी भी हार मत माने और हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं माननी अपने गोल्स को लेकर, अपने एम को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर। राइट? देखें, चूंटी की चाल चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मसला तब होता है जब आप ठहर जाते हो, रुक जाते हो। मसला तब नहीं होता जब आप चलते हो लेकिन स्लो चलते हो। चलना चाहिए ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहना चाहिए, बेशक स्लो चलें लेकिन चलें, कंसिस्टेंस रहें अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर। तो बस यही थी आज की प्यारी सी इतनी सी बात। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से मिलूंगी
कल एक नए दिन के साथ चाय का घूंट भर लूं। हाँ, मैं अब आप लोगों से मिलूंगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, व्हिच इज बीइंग जियालॉजी। टाटा बाय बाय।